नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान बजट 2023-24 से संबंधित महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो व्याख्या सहित 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में बजट 2023-24 के अनुसार कितने करोड़ रुपए का युवा विकास एवं कल्याण कोष का गठन किया जाना प्रस्तावित है। तो इसके लिए आपको बता दें कि 500 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बजट 2023-24 के अनुसार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन युवा नीति बनाई जाएगी और इस नीति के तहत 500 करोड़ रुपए का युवा विकास एवं कल्याण कोष का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इस कोष के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए दक्षता विकास के लिए, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार उन्मुखी संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए और 100 करोड़ रुपए समग्र व्यक्तित्व विकास और 200 करोड़ रुपए शिक्षा, छात्रवृत्ति एवं संबंधित संसाधनों हेतु इसमें व्यय किए जाने प्रस्तावित है। तो टोटल 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। तो राजस्थान के जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बजट में जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोले जाने की घोषणा की थी और इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और यह घोषणा पूरे पश्चिमी राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए कारगर साबित होगी। इस यूनिवर्सिटी से जोधपुर के अलावा बीकानेर और उदयपुर के मेडिकल कॉलेज भी संबद्ध होंगे। इसके अलावा जोधपुर में 125 करोड़ रुपये की लागत से गोल्फ कोर्स भी बनाया जाएगा और जोधपुर में 75 करोड़ रुपए की लागत से मेजर शैतान सिंह म्यूजियम बनेगा। किसानों के कृषि आधारित उत्पादों के लिए ऑर्गेनिक पार्क भी स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा जोधपुर में दिव्यांगों के उच्च शिक्षा अध्ययन को लेकर जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय भी खोला जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान में NTSE की तर्ज पर कितने विद्यार्थियों हेतु राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम RTSE के तहत स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो राजस्थान में अगर बात की जाए तो 10,000 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश के मेधावी छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम NTSE की तर्ज पर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों हेतु राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम RTSE स्कॉलरशिप प्रारंभ किया जाने की घोषणा CM अशोक गहलोत द्वारा बजट में की गई थी और इसके अंतर्गत 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है, मानसिक तनाव एवं अवसाद से बचाने हेतु राजस्थान के किस जिले में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। तो इसमें आपको बता दें कि जयपुर, जोधपुर और कोटा यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर है शुरू किए जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विशेषकर शिक्षा एवं रोजगार हेतु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के मानसिक तनाव की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः मानसिक तनाव एवं अवसाद से बचाने हेतु इनका सामना करने के लिए जयपुर, जोधपुर और कोटा में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर भी प्रारंभ किए जाने प्रस्तावित है और इसके लिए 20 करोड़ रुपये का व्यय है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सभी जिला मुख्यालयों पर विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाने हेतु बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाए जाएंगे और इसके लिए 75 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए दिल्ली में नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एवं फैसिलिटेशन सेंटर है वो बनाया गया है और इसी क्रम में जिला मुख्यालयों पर भी 75 करोड़ रुपए की लागत से 100 आवासीय क्षमता के विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाए जाएंगे। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2023-24 में की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार हेतु फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी। तो इस एकेडमी की स्थापना है वो जयपुर में होगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार एवं ओरिएंटेशन हेतु जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना की जाएगी और इस पर 20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण एवं शोध संवर्धन की दिशा में राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में रिसर्च एवं ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से टीचर्स इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस टाई कार्यक्रम भी शुरू किया जाना प्रस्तावित है और इसके अंतर्गत 500 शिक्षकों का चयन है वो इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार कितने युवक युवतियों को मानदेय पर महात्मा गांधी सेवा प्रेरक बनाया जाना प्रस्तावित है? तो इसमें आपको बता दें कि 50,000 युवक युवतियों को महात्मा गांधी सेवा प्रेरक बनाया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश में गांधीवादी विचारधारा के साथ शांति एवं भाईचारे के संदेश का प्रचार प्रसार करने की दृष्टि से शांति और अहिंसा विभाग की स्थापना राजस्थान में की गई है और राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर इस विभाग की स्थापना की गई है। और इसी कड़ी में संपूर्ण प्रदेश में महात्मा गांधी के शांति एवं सद्भाव का संदेश हर घर तक पहुँचाने के साथ साथ जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित कराने की दृष्टि में इसकी सहायता हेतु प्रत्येक गांव और शहरी वार्ड हेतु 50,000 स्थानीय युवक युवतियों को मानदेय पर महात्मा गांधी सेवा प्रेरक बनाया जाना प्रस्तावित है। इन सेवा प्रेरकों द्वारा ही महात्मा गांधी पुस्तकालय और संविधान केंद्रों का संचालन भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में स्कॉलरशिप के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर कितनी की गई है? तो इसमें ध्यान रखना, स्कॉलरशिप के लाभार्थियों की संख्या को बढ़ाते हुए 500 किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पहले 200 था, उसे बढ़ाकर 500 किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2023-24 में राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, जिसमें लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर 500 कर दी गई है। सीएम अशोक गहलोत ने जो विदेशों में प्रतिष्ठित संस्थानों में निःशुल्क अध्ययन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर 20 अगस्त 2021 को राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना की शुरुआत की थी, जिसमें शुरुआत में प्रतिवर्ष 200 विद्यार्थियों को इसमें विदेश में निःशुल्क शिक्षा दिलवाने का प्रावधान था, उसे बढ़ाते हुए अभी 500 किया गया है। योजना का उद्देश्य योग्य बच्चों को विश्व के बेहतरीन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा दिलवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी किए जाने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने बजट में की थी? तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। तो इसमें 25 लाख रुपए है वो बीमा राशि कर दी है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए प्रतिवर्ष किए जाने की घोषणा बजट में की थी। इसी के साथ ही वर्तमान में इस लाभ हेतु निःशुल्क प्राप्त करने वाले परिवारों का दायरा बढ़ाते हुए ईडब्ल्यूएस परिवारों को चिरंजीवी योजना का लाभ निःशुल्क दिया जाना प्रस्तावित है। यह योजना 1 मई 2021 से शुरू हुई थी, जिसमें राज्य के सभी सरकारी और सूची में दिए गए प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क चिकित्सा सुविधा इसमें मिलती थी। इसके अलावा इसको जो बढ़ाकर फिर 10 लाख किया गया और अभी 10 लाख से 25 लाख है वो बढ़ाया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में भी 5 लाख रुपए की जो बीमा राशि है उसे बढ़ाकर 10 लाख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर में कितने मेगावाट का लिग्नाइट आधारित बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो 1100 मेगावाट का यह संयंत्र स्थापित होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बाड़मेर में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित बिजली संयंत्र लगाने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने बजट में की थी और इसमें आपको बता दें कि बाड़मेर में 1000 करोड़ रुपए की लागत से ये पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान का जो पहला लिग्नाइट आधारित बिजली घर गिरल बाड़मेर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना लागू की जाएगी? तो राजस्थान में इस योजना की जो राशि है वो 100 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पंजीकृत श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स के परिवारों को 25 से 60 वर्ष तक के सदस्यों को हॉस्पिटलाइजेशन हेतु उनकी दैनिक मजदूरी समाप्त होने पर रोजमर्रा की आवश्यकता पूरी करने के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि से मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना लागू की जाएगी और इसके अंतर्गत बिना किसी प्रार्थना पत्र के ऑटो डीबीटी के माध्यम से 7 दिवस तक 200 रुपये प्रतिदिन सहायता राशि इसमें दी जानी प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लागू होने वाली मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के अंतर्गत प्रति पशु बीमा राशि कितने रुपए होगी? तो इसमें 40,000 रुपये होगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो दुधारू पशुओं की असामयिक मृत्यु होने पर पशुपालकों को भरपाई हेतु पशुपालकों के नुकसान की यूनिवर्सल कवरेज देने के लिए राज्य के पशुपालकों को मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना से जोड़ा जाएगा। योजना के तहत हर एक पशुपालक परिवार को उनके दो दुधारू पशुओं का बीमा करवाने की सहूलियत दी जाएगी और प्रति पशु बीमा राशि 40,000 रुपये होगी। राज्य सरकार ने बजट में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के लिए 750 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है, जिससे तकरीबन 20 लाख पशुपालकों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा लंपी रोग से जो जान गंवाने वाले गोवंशों के पशुपालकों को इसमें 40,000 रुपये आर्थिक मदद भी सरकार के द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण योजना के तहत बालिकाओं को दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो 30,000 की गई है। ए ऑप्शन यहाँ सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण योजना के तहत बालिकाओं को दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 30,000 की गई है। योजना के माध्यम से मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाती है और वे सभी छात्रा जो अनुसूचित जाति जनजाति एवं अल्पसंख्यक श्रेणी से है वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है। इसी के साथ ही बालिकाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी दिए जाने के विकल्प को लेकर भी विचार है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत राजस्थान में इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़ाकर बजट 2023-24 में कितनी की गई है? तो 2000 की गई है। बजट 2023-24 में इंदिरा रसोइयों की संख्या को बढ़ाया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़ाकर बजट 2023-24 में 2000 कर दी गई है, जिसमें प्रदेश में छात्रों, श्रमिकों और निम्न आयु वर्ग के जो आय वर्ग के जन सामान्य को सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाने के लिए शहरी क्षेत्रों में 20 अगस्त 2020, ध्यान रखना 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना शुरू की थी। योजना के तहत भोजन करने वाले व्यक्ति जो लाभार्थियों को खाने के लिए 8 रुपये है वो चुकाने होते हैं। वर्तमान में 1000 जो इंदिरा रसोइयों की संख्या इस बार बजट में की गई थी और 980 इंदिरा रसोइयाँ संचालित है, जिसे बढ़ाते हुए इस बार बजट में 2000 किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए योजना पर 700 करोड़ रुपये वार्षिक रूप से खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में लोक कलाकारों को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से कितने करोड़ रुपए का लोक कलाकार कल्याण कोष बनाया जाएगा? तो राजस्थान में लोक कलाकारों को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से 100 करोड़ रुपए की लागत से लोक कलाकार कल्याण कोष बनाया जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश में लोक कला को जीवित रखने के साथ साथ लोक कलाकारों को संबल प्रदान करने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपये की लागत से लोक कलाकार कल्याण कोष बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री लोक कलाकार कल्याण जो लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना लागू करते हुए लोक कलाकारों को प्रति परिवार प्रतिवर्ष 100 दिवस राजकीय उत्सव और सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार एवं शिक्षण संस्थाओं के प्रदर्शन के अवसर इसमें प्रदान किए जाने की घोषणा बजट में की गई थी। साथ ही साथ लोक कलाकारों को 5,000 रुपये की राशि के इनको सहायता राशि दी जाएगी ताकि उसके माध्यम से वो कला से संबंधित यंत्र उपकरण क्रय करने हेतु एक बार ये सहायता राशि रहेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान बजट 2023-24 में घोषित मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितनी आयु सीमा के उद्यमियों को लाभ मिलेगा? तो इसमें 18 से 35 वर्ष तक आयु सीमा के उद्यमियों को लाभ मिलेगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आर्थिक विकास में सरकारी एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप की सभी महती भूमिका है और इसी दृष्टि से 18 से 35 वर्ष के उद्यमियों हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। इसमें सीएम अशोक गहलोत द्वारा बजट 2023-24 में इस योजना की घोषणा की है। इसमें युवाओं के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभ के साथ साथ पुरुष और महिला उद्यमियों को 10 एवं 15% मार्जिन मनी भी 5 लाख रुपए तक की इसमें सीमा तक दी जाएगी। इसमें 5,000 युवा उद्यमी लाभान्वित होंगे और इस पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोन स्टडी के लिए राजस्थान के किस जिले में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनेगा? तो जयपुर में बनेगा ड्रोन स्टडी के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ड्रोन स्टडी के लिए जयपुर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा बजट में की गई थी। इसके अलावा ध्यान रखना 16 जून को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के जो आई स्टार्ट राजस्थान के तहत जालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर में टेक्नो हब में ड्रोन एक्सपो 2022 का भी आयोजन किया गया था, जिसमें 50 से अधिक ड्रोन निर्माताओं ने अपने ड्रोन की क्षमताओं का प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना की जाएगी? तो ध्यान रखना जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। राजस्थान में हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र एवं विज्ञान उद्यान जयपुर में 13 फरवरी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच वातानुकूलित हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना के लिए समझौता हुआ था। इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जाहिदा खान की उपस्थिति रही थी। इसमें जो नागरिकों में न्यूक्लियर विद्युत के प्रति बेहतर दृष्टिकोण के साथ साथ विकसित करने हेतु और विज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु जयपुर के शास्त्री नगर में स्थित क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और विज्ञान उद्यान में इस हॉल का निर्माण कार्य किया जा रहा है और इस पर तकरीबन 7 करोड़ रुपये लागत आएगी। 600 वर्ग मीटर क्षेत्र में ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जोधपुर की तर्ज पर कितने करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म जयपुर में भी बनाया जाएगा? तो ध्यान रखना 50 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आयुर्वेद वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वातावरण में ठहरने की सुविधा के साथ साथ इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म जोधपुर में खोला गया है और इसी की तर्ज पर आयुर्वेद योग एवं नेचुरोपैथी एकीकृत महाविद्यालय चाकसू जयपुर में भी, ध्यान रखना, चाकसू जयपुर में भी 50 करोड़ रुपए की लागत से ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कितने नए डेयरी बूथ खोले जाने की घोषणा बजट में की गई थी? तो राजस्थान में 5000 नए डेयरी बूथ खोले जाने की घोषणा बजट में हुई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो गोपालन विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुलान ने हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 5000 नए डेयरी बूथ के संबंध में की गई बजट घोषणा के कार्य योजना बनाने और सफल क्रियान्वयन हेतु इसमें निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि नए डेयरी बूथ खुलने से प्रदेश में दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति में वृद्धि के साथ साथ बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। प्रदेश में 5000 नए डेयरी बूथ खोले जाने की घोषणा से शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकों की समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति के साथ साथ दुग्ध संकलन में राज्य अपना कीर्तिमान स्थापित कर पाएगा। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की प्रशासक और प्रबंध संचालक है सुषमा अरोड़ा। नेक्स्ट है, राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया जाएगा? तो ध्यान रखना, राजस्थान ग्रीनिंग रीबिल्डिंग मिशन है वो शुरू किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए राजस्थान ग्रीनिंग रीबिल्डिंग मिशन शुरू किया जाएगा, जिसके तहत 80,000 हेक्टेयर वन भूमि पर वृक्षारोपण करवाया जाएगा और वन क्षेत्रों के बाहर हरियाली बढ़ाने के लिए ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान TOFR कार्यक्रम के तहत 5 करोड़ पौधे भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कृषक कल्याण कोष की राशि को 5000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया था? तो 7500 करोड़ किया गया था। कृषक कल्याण कोष की राशि बढ़ाई गई थी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कृषक कल्याण कोष की राशि है 5000 करोड़ से बढ़ाकर 7500 करोड़ करने की घोषणा CM अशोक गहलोत ने बजट में की थी, जिसमें किसानों के लिए शुरू किए गए 11 मिशन को भी निरंतर जारी रखते हुए प्रदेश के युवाओं को खेती से जुड़ाव करने के लिए परिवार का जीवन खुशहाल बनाने के साथ साथ प्रदेश की उत्पादकता के वृद्धि और चेंज एजेंट बनने का अवसर देने की दृष्टि से एक 12वां मिशन भी शुरू किया जाएगा। जी हाँ, 12वां मिशन, जो राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन के नाम से इसे शुरू किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा इस फंड के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने जो गिग वर्कर्स एवं डेवलपमेंट फंड के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो और अमेजन जैसी कंपनियों में काम करने वाले ऑनलाइन जो काम करते हैं जो कर्मचारी है, डिलीवरी बॉय है, उनको गिग वर्कर्स के भविष्य की रक्षा हेतु गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया जाना प्रस्तावित है और इसके अंतर्गत गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की भी स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ 200 करोड़ रुपये की लागत से गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड का गठन होगा। संपूर्ण विश्व के साथ प्रदेश में भी गिग वर्कर्स का दायरा बढ़ रहा है और प्रदेश में इनकी संख्या 3 से 4 लाख हो गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में लोक कलाकारों को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से कितने करोड़ रुपए का लोक कलाकार कल्याण कोष बनाया जाना प्रस्तावित है? तो ध्यान रखना, इसमें 100 करोड़ रुपए की लागत से लोक कलाकार कल्याण कोष बनाया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो 100 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया जाएगा और इसमें 5000 रुपये सहायता राशि इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने संभागों में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित किए जाएंगे? तो राजस्थान के सभी 7 संभागों में ये सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित किए जाएंगे। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो प्रदेश में बच्चों एवं युवाओं की रुचि खेल गतिविधियों में प्रारंभ हो सके, इसी दृष्टि से प्रत्येक संभाग में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित किए जाने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने बजट में की थी और 105 करोड़ रुपये इसकी लागत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों की जमीन को नीलामी को रोकने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ऋण राहत आयोग का गठन किया जाएगा? तो ध्यान रखना, राजस्थान सरकार के द्वारा ऋण राहत आयोग का गठन किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो किसानों की ज़मीन की नीलामी को रोकने के लिए राज्य सरकार के द्वारा ऋण राहत कानून बनाया जाएगा और इस कानून के तहत ऋण राहत आयोग का गठन होगा। राजस्थान सरकार लघु एवं सीमांत किसानों की ज़मीन की नीलामी रोकने के लिए कानून बनाएगी। बता दें कि इसके लिए मसौदा विधेयक भी तैयार किया जा चुका है। बजट में राज्य के किसानों को 22,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किए जाना भी प्रस्तावित है और राज्य के सभी 7,282 प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी जो पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा और पहले चरण के लिए इसमें 1963 पैक्स का चयन है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जो प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना के तहत कामकाजी महिलाओं हेतु जो शिशुओं की देखभाल के लिए कितने डे केयर सेंटर्स खोले जाएंगे? तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा इसमें 500 डे केयर सेंटर्स है वो खोले जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना के तहत कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल हेतु 500 डे केयर सेंटर्स खोले जाएंगे। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में की गई थी। इसके अलावा राजस्थान में महिलाओं को पहले रोडवेज में सफ़र करने के जो किराए में 30% की छूट मिलती थी उसे बढ़ाकर 50% भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटकों को सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कितने पर्यटक मित्र बनाए जाने प्रस्तावित है? तो राजस्थान में 5,000 पर्यटक मित्र बनाए जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश में पर्यटकों को सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 5,000 पर्यटक मित्र बनाए जाने प्रस्तावित है। तो बजट में इसकी घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने की थी। इसके अलावा पर्यटक सहायता बल हेतु 75 वाहन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही साथ पर्यटक विकास कोष की जो राशि है उसे 1,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों को कितने दिवस का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा? तो ये ध्यान रखना, 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा योजना जिसमें 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। जी हाँ, 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों को यह अतिरिक्त दिवस का रोजगार दिया जाएगा। बजट में इसकी घोषणा हुई थी। इसमें मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में रोजगार से आर्थिक रूप से संबल मिलेगा। साथ ही साथ कथोड़ी सहरिया समुदाय और विशेष योग्यजनों को 200 दिवस का रोजगार भी दिया जाएगा। इसके अलावा इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने 675 करोड़ रुपये के बजट का भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार हेतु फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो आपको बता दी कि ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जयपुर में 20 करोड़ रुपये की लागत से फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ जो टाई कार्यक्रम है वो शिक्षकों के लिए चलाया जाएगा, जिसमें 500 शिक्षकों का चयन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालकों को नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण दिलवाने हेतु राजस्थान के कितने जिलों में पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने के संबंध में 5.18 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की है? तो इसमें आपको बता दें कि 5 जिलों में पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पशुपालकों को नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण दिलवाने हेतु अलवर, नागौर, भरतपुर, सीकर और अजमेर में पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे और इसके लिए 5.18 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान पर हर महीने 30 पशुपालकों के 3 बैच होंगे और इस प्रकार एक वर्ष में कुल 36 बैच आयोजित करते हुए 1080 पशुपालक है वो प्रशिक्षित किए जाएंगे। बजट 2023-24 में 5 जिलों में पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोले जाने को लेकर स्वीकृति दी है? तो सिरोही में ये खोला जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिरोही में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोले जाने को लेकर स्वीकृति प्रदान की है। महाविद्यालय के संचालन और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए 58 नवीन पदों के सृजन और 10.16 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है। बजट में सिरोही में पशु चिकित्सा एवं विज्ञान महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा हुई थी।
नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खादी संस्थाओं और समितियों के आधुनिकीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है? तो इसके लिए 55 लाख रुपए का वित्तीय प्रस्ताव है वो मंजूर किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खादी संस्थाओं और समितियों के आधुनिकीकरण के लिए 55 लाख रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस राशि से 50 खादी संस्थाओं और समितियों के कंप्यूटर, प्रिंटर सहित अन्य उपकरण उपलब्ध हो सकेंगे। खादी उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग के लिए सीएम अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में 50 खादी संस्थाओं और समितियों का आधुनिकीकरण किए जाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में इस वर्ष कितने मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जाने की घोषणा की है? तो आपको बता दें कि 100 मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य सरकार के द्वारा युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए रोजगार मेले आयोजित कर रही है और इन मेले से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। और इसकी सफलता को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने इस वर्ष जो आगामी वित्तीय वर्ष से 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जाने की घोषणा की है। प्रदेश में अब तक जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर सहित अन्य जिलों में मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो किया गया है। इसके अलावा इस रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र की कंपनियों और रोजगार चाहने वाले युवाओं को एक मंच उपलब्ध हो सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना में प्रदेश में कितने हज़ार विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा? तो इस योजना के तहत 30,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना, जिसमें लाभ है वो 30,000 विद्यार्थियों को मिलेगा। यहाँ बजट में तो 15,000 से दायरा बढ़ाते हुए 30,000 किया गया है। योजना के लिए 56.40 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान भी हुआ है। इस निर्णय से प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण कोचिंग सुविधा मिल सकेगी। तो इसमें आपको बता दें कि लाभार्थियों की संख्या 2022-23 के बजट में 10,000 से बढ़ाकर 15,000 की गई थी और इस बार 30,000 की गई है। तो मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना की शुरुआत 5 जून 2021 से की गई थी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो इसके लिए 14,200 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के निर्माण के लिए 14,200 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। ये परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में सिंचाई और पेयजल की समस्याओं के समाधान के लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के द्वारा लाई गई थी, बाद में बंद हो गई थी, लेकिन उसको बजट नहीं मिला था। सीएम अशोक गहलोत ने 2023-24 के बजट में इस परियोजना के तहत विभिन्न कार्यों के लिए 13,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था और इसी के संबंध में ये स्वीकृति जारी की है। ERCP के तहत वर्ष 2040 तक जल प्रबंधन कार्य जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों में अतिरिक्त पेयजल आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के जयपुर में कितने करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक आधारभूत सुविधाओं से युक्त विश्वकर्मा MSME टावर का निर्माण किया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, MSME टावर है जो 125 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर में 125 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सुविधाओं से लैस विश्वकर्मा MSME टावर का निर्माण होगा, जहां पर उद्यमियों की सुविधा हेतु राजसिको द्वारा जयपुर में 125 करोड़ रुपए की लागत से यह विश्वकर्मा MSME टावर विकसित किया जाएगा। साथ ही साथ आयात निर्यात की सुविधा हेतु राजसिको के माध्यम से ही उदयपुर में एयर कार्गो की स्थापना और जयपुर में नवीन एयर कार्गो परिसर के निर्माण की भी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, बजट 2023-24 के अनुसार राजस्थान में 25 करोड़ रुपए की लागत से महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये ध्यान रखना, जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 25 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा बजट में इसकी घोषणा हुई थी। इसके अलावा जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी भी खोली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना लागू होगी? तो राजस्थान में इस परियोजना को 1694 करोड़ रुपए की लागत से लागू किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान में 1694 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना लागू होगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2023-24 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण एवं जैव विविधता संरक्षण के कार्यों के द्वारा वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करना है। इसके अलावा जैव विविधता संरक्षित करना और वनों पर निर्भर जन समुदाय के आजीविका के अवसरों को बढ़ाना और इस प्रकार राजस्थान प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान करवाना भी है। नेक्स्ट है, राजस्थान में संचालित इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है 1 अप्रैल 2023 से कार्य दिवसों की संख्या इस योजना के तहत 125 दिन किया गया है, बिल्कुल सही है। दूसरा है योजना शुरू करने की तिथि 19 सितंबर 2022, तो ये गलत है, 9 सितंबर 2022 है। तीसरा है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, नहीं, इसमें 800 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ था, तो ये भी गलत हो गया। चौथा है 21 से 60 वर्ष की आयु वाले इसमें पात्र है, 21 से 60 नहीं है, 18 से 60 है, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन 1 नंबर अपना सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने जो 23 फरवरी को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी स्कीम, जिसमें कार्य दिवसों की संख्या 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी है। जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट प्रस्ताव के मुताबिक इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में दिवसों की संख्या बढ़ाई गई है। यह संशोधन 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। राज्य सरकार ने 1100 करोड़ रुपये इस पर खर्च किए जाएंगे। जो राजस्थान में इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम का मुख्य उद्देश्य शहरी बेरोजगारों को 25 दिवसों का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाना है। मनरेगा योजना की तर्ज पर 9 सितंबर से राजस्थान में इस योजना की शुरुआत हुई थी। 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों को जन आधार कार्ड के आधार पर रजिस्टर्ड इसमें किया जाता है। इसके अलावा इसमें सामान्य प्रकृति के जो कार्य है, जिसकी सामग्री एवं लागत और पारिश्रमिक लागत का अनुपात 25:75 है, और विशेष प्रकृति के कार्यों के लिए सामग्री लागत और पारिश्रमिक लागत का अनुपात 75:25 होता है। तो दोस्तों, ये थे 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बजट से संबंधित। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।